दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कुछ मिनट्स पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कवर कर रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की ऑफिशियल प्रेस रिलीज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इस रिजल्ट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट हिडन पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर आपको गिरावट क्यों देखने को मिली उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह रही है, उसको भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टाटा मोटर्स के नंबर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखे हैं, जिसमें सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्वार्टर 3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन आपको क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की इनकम के बारे में। तो कंपनी ने 89,618 करोड़ रुपए की टोटल इनकम क्वार्टर 3 के अंदर जनरेट करी है, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 80,649 करोड़ रुपए की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टाटा मोटर्स की इनकम में तो काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में कंपनी की जो इनकम थी वो 72,931 करोड़ रुपए की थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी की इनकम में काफी अच्छा इजाफा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ी है, क्या कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी तेजी से बढ़े हैं? क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें कंपनी के प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस अगर देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे यानी कि टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं वो है 86,415 करोड़ रुपए के, जो कि लास्ट क्वार्टर में 42,423 करोड़ रुपए के थे। ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन जिस रेशियो में इनकम बढ़ी है उस रेशियो में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण से उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। डायरेक्ट अगर मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट की तरफ ले जाऊं कि टैक्स वैक्स सब कटने के बाद में कंपनी को कितना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो 3,043 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो कि लास्ट क्वार्टर तक पूरी तरीके से लॉस में थी, 898 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी ने डिक्लेयर किया था। माना जा रहा था कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 101 करोड़ रुपीस के अप्रोक्स कंपनी लॉस डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर अपने लॉस को तो रिकवर किया ही है, लेकिन साथ ही साथ 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी बनाया है। तो बहुत ही शानदार नंबर्स टाटा मोटर्स के यहाँ पर हमें 8% देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में तो कंपनी का लॉस और ज्यादा था, लगभग 1451 करोड़ रुपए का लॉस था। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। इस चलते कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रेशियो है, जो कि अभी तक हमें ऑलमोस्ट नेगेटिव देखने को मिल रहा था, यानी कि लास्ट क्वार्टर में भी 2.47 का नेगेटिव यहाँ पर ईपीएस था, वो अब पॉजिटिव वे में आ गया है। और पॉजिटिव वे में भी आने के बाद में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रही, 7.7 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर रेशियो हमें यहाँ पर टाटा मोटर्स का देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल का सबसे बेस्ट रिजल्ट टाटा ग्रुप का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में, कंपनी की लॉस से प्रॉफिट में आने की बात को। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के नतीजों से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे छुपे राज जिन पर हर कोई नॉर्मल शेयर होल्डर्स फोकस नहीं करता है। टाटा मोटर्स को इनकम तो जनरेट हुई है, लेकिन किस सेगमेंट में कंपनी को सबसे ज्यादा इनकम हुई है वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है, तो उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, जगुआर एंड लैंड रोवर में कंपनी की रिकवरी कैसी है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़े से नंबर्स को जूम कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमर्शियल व्हीकल्स परफॉर्मेंस के बारे में। तो कमर्शियल व्हीकल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो जहाँ लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 16,420 करोड़ रुपए की इनकम इनके कमर्शियल व्हीकल से हुई थी, वो इस बार बढ़कर 16,885 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पैसेंजर व्हीकल्स में इनकी जो इनकम है वो डिक्लाइन हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी को जो इनकम हुई थी लास्ट क्वार्टर में वो थी 12,547 करोड़ रुपए की, जो कि इस क्वार्टर में घटकर 11,671
करोड़ रुपए की रह गई है। तो बात करें कि कंपनी को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ जनरेट हुई है, तो कंपनी की सबसे ज्यादा इनकम हुई है व्हीकल फाइनेंसिंग, यानी कि टाटा मोटर्स को जो भी इनके क्लाइंट्स है, जो भी इनके कस्टमर्स है, वो इनसे जो गाड़ियां खरीदते हैं उस पर जो फाइनेंस करवाते हैं और उस फाइनेंस के ऊपर जो कंपनी को बेनिफिट मिलता है उसमें कंपनी को सबसे ज्यादा इनकम हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे तो व्हीकल फाइनेंसिंग में कंपनी को 1142 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1288 करोड़ रुपए की थी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर भी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। अब बात करें जेगुआर एंड लैंड रोवर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जेगुआर एंड लैंड रोवर में कंपनी को लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 49,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 58,862 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि जो यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट रहा है, जो शेयर्स का, जो कंपनी का लॉस में से प्रॉफिट में आने का सफर रहा है, वो यहीं से जुड़ा है। जेगुआर एंड लैंड रोवर जो कि पूरी तरीके से एक रिकवरी पोजीशंस में है। डिमांड यूएस में, यूके में काफी अच्छी देखने को मिल रही है, चाइना में काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जिस कारण से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविजंस के बारे में। तो कंपनी ने जेगुआर एंड लैंड रोवर को लेकर 428 करोड़ रुपए के प्रोविजंस भी यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और कोई यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट अभी के टाइम पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 6 नंबर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पर जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उसका भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने जो सैनन प्लांट का एक्विजिशन किया है 725 करोड़ रुपए में, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि टाटा मोटर्स का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सितंबर क्वार्टर में 5.2% का था, जो कि अब घटकर 3.6% का रह गया है। यानी कि बहुत ही शानदार जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेट को भी रिड्यूस कर रही है, जिसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, अगर वो आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में वो नेगेटिव था -1.13% का, जो कि अब पॉजिटिव वे में आ गया है और 3.4% का अब हमें पॉजिटिव यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नतीजे काफी अच्छे हैं। आज के दिन बात करें कि टाटा मोटर्स के अंदर हमें गिरावट क्यों देखने को मिली, आज के दिन हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इसके पीछे का अगर रीजन जानने की कोशिश करें तो पूरा स्टॉक मार्केट आज के दिन हमें नेगेटिव देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन है कि बजट सेशन आने वाला है, कुछ ही टाइम्स यहाँ पर रह गया है, एक्सपायरी का दिन भी था, तो आज के दिन हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा देखने को मिली है। सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, सिर्फ ऑटो सेक्टर ही नहीं, बल्कि निफ्टी 50 के जितने भी दिग्गज स्टॉक्स हैं, जितने भी इंडाइसेस हैं, सभी में आज के दिन हमें फ्री फॉल देखने को मिला है। तो यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो काफी शानदार नंबर्स निकल कर आए हैं। कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी अच्छी तेजी टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकती है और अब आप अपनी पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये शेयर 1,000 रुपए का सफर तय करते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।